हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसी उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज क्लास 12 का फिजिक्स का एनसीईआरटी अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1.2 है। कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो। नंबर 1 ज्ञात कीजिए दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। नंबर बी है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम लोग हल निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा भाई? तो क्या दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश, यानी दो हमारे पास गोले हैं, ये हमारे पास दो गोले हैं। ठीक है, और मान लीजिए यह Q1 है और ये Q2 है। मान लीजिए Q1 पर कितना आवेश दिया हुआ है? Q1 पर आवेश दिया हुआ है आपके पास 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 0.4, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। ऐसे ही Q2 पर दिया हुआ आवेश कितना दूसरे गोले पर Q2 पर दिया हुआ है 0.8 माइक्रो कूलम। ये हो जाएगा 0.8, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6 कूलम। हमारी बात समझ में आ रही है? 10 की पावर माइनस 6 कूलम। अब इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है। दोनों की बीच की दूरी कितनी है? दोनों की बीच की दूरी होती है r, और r का मान सवाल में दिया है कितना? सवाल में दिया नहीं है, पूछा है। सवाल में पूछ रखा है दूरी कितनी है और इन पर बल लगता है। बल कैसा लग रहा है? बल कैसा लग रहा है? ठीक है, तो बल कैसा लग रहा है? ठीक, यह माइनस है। तो बल जो लग रहा है वह एक दूसरे के बीच 2 न्यूटन का बल। कितने बल लग रहा है? 2 न्यूटन का। 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो फोर्स कितना लग रहा है? 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और आपसे पूछा है दूरी क्या होने वाली है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है दूरी क्या होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं दूरी क्या होने वाली है कूलाम के नियमानुसार। ठीक है, कूलाम के नियम से हमें पता है F बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में r²। ठीक है, निर्वात या वायु के लिए इतना फोर्स होता है। इसमें आपके पास दिया है क्या क्या? r² आपसे पूछ रखा है और F दिया हुआ है। तो r² को F के पास, F को r² के पास, ध्यान से समझें। r² को F के पास, F को r² के पास, तो बनेगा क्या? r² बराबर, ठीक है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में r² F के पास, तो F r² के पास। ठीक, वैल्यू रख देते हैं सारा। r² बराबर, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू हमारे पास है 0.4 इंटू 10⁻⁻6, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना है? 0.8, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 बटे में F कितना है? F है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। ठीक है, सारा वैल्यू हमने रख दिया है, इनपुट कर दिया है, बस सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये आराम से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, और यहाँ पे भी पॉइंट लगा हुआ, इससे भी आप काट सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। पॉइंट से पॉइंट खत्म और 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8। ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 4 बचेगा। बहुत सुंदर। अब देखें ध्यान से, r² बराबर, ठीक है, ये सब के सब वैल्यू रूट में चली जाएगी। किस में चली जाएगी वैल्यू? रूट में। r², जैसे ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर आप हटाएंगे तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? रूट के अंदर। 9 रूट के अंदर हो जाएगी। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.4, 0.4, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 इंटू पॉइंट, ये 4 हो जाएगा, पॉइंट खत्म है, इंटू 10⁻⁻6। ठीक है,
अब ध्यान से देखें, आप बाहर निकालेंगे तो निकलेगा कितना, 9 का वर्गमूल हो जाएगा, 3 बाहर निकल कर आएगा, ठीक है। 10 के पावर माइनस का 6, 10 के पावर माइनस का 6 एक बाहर निकल कर आएगा तो 10 के पावर माइनस का 6 हो जाएगा। अभी ध्यान से समझिए, यह 0.4 है, ये 0.4 है, ये 4 है, ये 0.4 है, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो एक यहाँ पे पावर कम हो जाएगा। ध्यान समझिए, एक पॉइंट को इसमें से एक जीरो इसमें डालेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा, इसमें से एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 4 बाहर निकल कर आएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएंगे तो इनका पेयर बन जाएगा, तो इसमें से एक 4 बाहर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और ये 8 है, 8 में बाहर निकल कर आएगा तो 4 बन जाएगा, ठीक है ना। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 10 के पावर माइनस का 6 और 10 के पावर 4 है, तो आपस में कैलकुलेशन होगा तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 2, इतना मीटर। अगर आप इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो लिखेंगे 12 और ये 10 के पावर 2 को लिख देंगे क्या, सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर। हमारी बात समझ में आ रही है, इसको लिख देंगे क्या आप, सेंटीमीटर। तो आपके पास सवाल का जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक। सवाल में नंबर दूसरा पूछा है बी, ये तो पहला नंबर था, पहला नंबर आपने निकाला है। दूसरा नंबर पूछा उसने है, दूसरा नंबर पूछा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। आप बताएं, एक दूसरे के बीच बल कितना लग रहा है, तो बल कह रहा है कि 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो कूलाम के नियम का सदिश जो रूप हमने आपको बताया है, उसमें हमने आपको बताया है कि पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है, दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाता है। पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही फोर्स लगाएगा, यानी दोनों ही परिमाण में बराबर फोर्स लगाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि इनके बीच 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो उतना ही पहला आवेश दूसरे आवेश पर फोर्स लगा रहा है और उतना ही दूसरा आवेश पहले आवेश पर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे पूछा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो इतना ही फोर्स लग रहा है, कितना, 0.2 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, ठीक है, कूलाम के सदिश नियम के अनुसार, ठीक है, कूलाम के सदिश, ठीक है, रूप के अनुसार, ठीक है। F12 इक्वल टू F21 सिर्फ परिमाण में बराबर होते हैं, दिशाएं सिर्फ विपरीत होती हैं। पहला आवेश पर जितना बल लगाएगा दूसरा आवेश, उतना ही दूसरा आवेश पर बल लगाएगा पहला आवेश। तो पहला आवेश दूसरे आवेश के बीच बल लगा रहा है, ठीक है, 0.2 न्यूटन, तो दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर बल लगाएगा 0.2 न्यूटन, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है, 0.2 न्यूटन। F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू, ये दोनों ही परिमाण में बराबर बल लगा रहे हैं, दोनों ही परिमाण में बराबर बल लगा रहे हैं, ठीक है, 0.2 न्यूटन। बल कैसा होगा, तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो बल हमेशा आकर्षण होगा। बल कैसा होगा, आकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है ना, बल जो लगेगा वह कैसा लगेगा, आकर्षण लगेगा, ठीक, बात समझ में आ गई है। तो ये सवाल नंबर 1.2 प्रश्नावली, ठीक है। अब लेते हैं 1.3, क्वेश्चन नंबर 1.3। प्यारे बच्चों, अगला सवाल लेते हैं, सवाल 1.3, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि k² GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। हल करते हैं इसको। सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस k² अपान में GME/MP इसका आपको चाहिए बीमा, k की बीमा चाहिए, e² की बीमा चाहिए, g की, ME की और MP की बीमा चाहिए। रखते हैं बीमा, तो k की बीमा निकाल लीजिए आप, है ना, k की बीमा आप निकाल लीजिए, k।
आप जानते हैं F बराबर होता है K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। K की बीमा निकालेंगे तो R स्क्वायर इसमें गुणा हो जाएगा F R स्क्वायर और Q1 Q2 से डिवाइड हो जाएगा। K की बीमा यहाँ से निकल जाएगा आपका। M ये बल हो, फोर्स है, तो फोर्स की बीमा क्या होती है ML T माइनस 2 और ये R है, दूरी है, तो L स्क्वायर हो जाएगा। और ये Q1 Q2 AT होता है, AT होता है, तो दोनों के लिए AT हो जाएगा। ये Q बराबर होता है, याद रखिएगा IT, I मतलब A, T मतलब T, ठीक है, एम्पियर और T। तो ये K की फाइनल जो बीमा निकल कर आएगी कितनी आएगी? फाइनल बीमा लिख रहा है M L स्क्वायर और L मिलके L के पावर 3 T, देखिएगा T यहाँ पे ऊपर 2 है, नीचे 1 है, 1 है, 1 और 1 मिलके 2, ऊपर जाएगा तो 2 और 2 4, माइनस का 4, और A दोनों 1 है, 1 यहाँ पे A यहाँ पे A है, दोनों ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये फाइनल बीमा। ऐसे ही आप निकाल लेंगे E का बीमा क्या हो जाएगा? E सिंपल हो जाएगा, यही चीज E की बीमा हो जाएगी, E स्क्वायर है तो Q बराबर IT होता है तो AT हो जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर कर लेंगे, आप इसका भी क्या कर लेंगे स्क्वायर, यानी A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा। ये फाइनल बात समझ में आ रही है? तो ये तो ऊपर आप रख देंगे बीमा, इतनी बीमा ऊपर रख देंगे आप, नीचे वाला निकाल लीजिए G। तो आप पहले से भी पढ़े हैं, F बराबर होता है G M1 M2 अपान में R स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए G का मान, तो G बराबर हो जाएगा कितना? F R स्क्वायर अपान M1 M2, ठीक है ना। F का बीमा रखिए ML T पर माइनस का 2 और R का मतलब L का स्क्वायर, दूरी है, लेंथ है, तो L का स्क्वायर, और M1 M2 क्या है? तो M का M ही रह जाएगा, M2 का M2, ठीक है, दोनों ही M हो जाएगा। ये ठीक बात समझ में आ रही है? दोनों ही M, तो एक M से M कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो एक M ऊपर जाएगा, तो फाइनल बीमा यहाँ पे रख देते हैं M के पावर माइनस का 1, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, T स्क्वायर T मिलके L स्क्वायर L मिलके L के पावर 3 और T के पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 2, ठीक है। ये तो G की बीमा निकल गई, MP और ME, तो ME होता है, रख देते हैं। इसकी K की बीमा रखते हैं सबसे पहले फाइनल। K की बीमा ये है ML क्यूब T के पावर माइनस का 4 A के पावर माइनस का 2, और E की बीमा रखते हैं, E की बीमा यहाँ पे है A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमने बीमा रख दिया है ऊपर में। नीचे में G की बीमा ये है M के पावर 1 L क्यूब T के पावर माइनस का 2, और इस M का मतलब ME हो जाएगा, ये तो इस M का मतलब ME हो जाएगा, ये तो इस सिंपल इसकी बीमा हो गई। देखिए क्या इनका बीमाहीन राशि है, गुणा कीजिए, देखिएगा ध्यान से, ऊपर नीचे कट जाए पूरा पूरा, तो एक प्लस एक माइनस, ये M खत्म हो जाएगा, ये M से ये M कैंसिल आप कर सकते हैं, ठीक है, यानी M के पावर कितना आ गया? 0। L स्क्वायर देखिए, L 3 है, L 3 है, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो L के पावर हो जाएगा 0, 3 से 3 खत्म 0। ये ऊपर 4 है, 4 T के पावर 4 है, और T के पावर यहाँ पे कितना है? 2 है, तो यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का 2 नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, तो T के पावर हो जाएगा 0। A के पावर माइनस का 2, A के पावर पॉजिटिव है, A के पावर ये हो जाएगा, ये भी 0, यानी पूरा का पूरा हो जाएगा सब का सब 0। तो यह एक कैसी राशि है? बीमाहीन राशि है। ये तो प्रूफ हो चुका है, कैसी है? बीमाहीन है। दूसरा कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? तो इस अनुपात को आपको मान ज्ञात करना है, तो मान आपको पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। आइए हम लोग मान रखते हैं, ठीक, इसको रफ करते हैं, इसका मान रखते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप। इसका मान कितना आएगा? के की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होता है 9 × 10⁹, ठीक है ना। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, है ना।
तो ये रखते हैं यहाँ पे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलम। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए आप, बटे में जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस का 11। याद है 11th में पढ़े थे आप। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस का 31 केजी। और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपके पास 6.67 इंटू 10 पावर माइनस का 27 केजी। दोनों रख दीजिए वैल्यू उठाकर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस का 31 केजी और इंटू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस का 27। ठीक है, हमारी बात समझ में आ गई है। इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका आपको कैलकुलेशन करना है। और जो यह अनुपात आएगा, ठीक है, जो यह अनुपात आएगा, इस सारी देखकर हमने मान रख दिया है यहाँ पे टोटल। इसका अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्या अनुपात? यानी कैलकुलेशन कर लेना इसका है। ठीक है, यह क्या कर लेना है? कैलकुलेशन आपको कर लेना है। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, है ना। कितना आएगा कैलकुलेशन इसका? तो एनसीईआरटी ने जो दिया है इसका आंसर वह आएगा 2.4 इंटू 10 पावर 39। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन करना आपके जिम्मे है। ठीक, तो फिर आज के लिए बस इतना हम रहने दे रहे हैं। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मान निकाल लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि हमारा भी आंसर आ चुका है। ठीक, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।